मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। जब आप लोग 11th ग्रेड में आते हो तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दो प्रकार के मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि यार आप लोगों के लिए कौन सा मैथ्स ज्यादा बेस्ट है, क्या क्या इनका सिलेबस रहता है, कहां से आप चीजों को समझ सकते हो, किस तरीके से चीजों को पढ़ सकते हो, मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैथ्स आती भी है नहीं भी आती, मेरे मन में अभी भी डाउट है मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहने वाला है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं यार। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत बार कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। जैसे जब आप लोग 10th ग्रेड में थे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास दो प्रकार के मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कराए गए, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स उन बच्चों के लिए था जिनको मैथ्स में थोड़ा डर लगता है या जो मैथ्स में अपना करियर नहीं देखते आगे। स्टैंडर्ड मैथ्स उन बच्चों के लिए था जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है और जो अपना करियर मैथ्स में आगे देखते हैं ना। उसी तरीके से जब आप लोग 11th ग्रेड में आते हो तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दो प्रकार के मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पहला जो मैथमेटिक्स है आपके पास कोर मैथमेटिक्स है, दूसरा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि यार आप लोगों के लिए कौन सा मैथ्स ज्यादा बेस्ट है, कोर या फिर अप्लाइड, क्या क्या इनका सिलेबस रहता है, कहां से आप चीजों को समझ सकते हो, किस तरीके से चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये चीज के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों के मन में भी इन टॉपिक से कोई डाउट है, कुछ भी चीज है, तो वो सारे के सारे डाउट्स कोशिश यही रहेंगे कि आज के सेशन में क्लियर हो जाए। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी बच जाते तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके सिलेबस की तो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस को समझ लेते हैं। कोर मैथ्स में आपके पास सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर है। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा कम है, जहां पे नंबर्स क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, सेट्स, रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो कोर मैथ्स जो है ये वही मैथ्स है जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर देखो कोर मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उन बच्चों के लिए है जनरली जो बच्चे मैथमेटिक्स में अपना करियर देखते हैं या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आगे परस्यू करना चाहते हैं अपना ग्रेजुएशन में या फिर कहीं पे भी। अप्लाइड मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स उतना पसंद नहीं है, लेकिन अप्लाइड मैथ्स का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना। अप्लाइड मैथ्स उन बच्चों के लिए जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आप लोगों को मैथ्स का बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां पे आप लोगों के लिए क्या है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप सीएस किसी भी एग्जाम में बैठो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में बैठो, तो वहां पे हल्का फुल्का मैथ्स आपके पास आता है, वो यही मैथ्स होता है, अप्लाइड मैथ्स होता है। तो इसके लिए ऐसा ना हो कि बच्चों का, कॉमर्स वाले बच्चों का पूरा टच ही छूट जाए मैथमेटिक्स से, इसलिए सीबीएसई ने इस एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया। यह सब्जेक्ट अभी के टाइम पे उतना ज्यादा नहीं जाना माना जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप आफ्टर ईयर 12th किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वहां पे आपके पास कोर मैथ्स से ज्यादा इस वाले मैथमेटिक्स पे फोकस किया जाता है और यहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो कोर मैथ्स और इनका सिलेबस है, अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या चैप्टर्स है, अगर आप देखोगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ चैप्टर्स है जो दोनों में कॉमन है। वहीं पे अगर आप देखोगे स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शन, यहां पे आपके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही दो चैप्टर्स पढ़ने वाले हो आप, हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन, हल्का फुल्का कोनिक सेक्शन। उसके बाद बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आप यहां पे पढ़ोगे, यहां पे आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, है ना। तो चैप्टर्स कुछ
टॉपिक्स जो है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है जो दोनों में कॉमन है। लगभग अगर आप देखोगे तो 30 से 40% सिलेबस दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, कोर मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था, जो मैथ्स में अपना करियर आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकर जाना चाहते, उनके लिए कोर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथ्स उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स के ही फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को देखोगे ना, जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कॉमर्स से रिलेटेड चीजें आ जाती है ना। बाकी जैसे अगर आप ये छोटे मोटे टॉपिक्स देखोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग देखोगे, या फिर नंबर क्वांटिफिकेशन देखोगे कि 0.002 को मैं कैसे 10 की पावर में लिख सकता हूं, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन आ जाता है, उसके दादा की बुआ की बहन, है ना, कि बेटी को क्या क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे टॉपिक्स आप लोग अप्लाइड मैथ्स में पढ़ने जाते हो। क्लियर है इतनी बात? सिलेबस आपको समझ में आ गया, दोनों मैथ्स का सिलेबस समझ में आ गया। अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि यार मुझे एज अ स्टूडेंट, में 11th ग्रेड में नया बच्चा हूं, मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, अप्लाइड मैथ्स चूज करूं या फिर कोर मैथ्स चूज करूं, है ना। क्योंकि मुझे मैथ्स आती भी है, नहीं भी आती, मेरे मन में अभी भी डाउट है मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहने वाला है। तो अब मैं उसका आंसर देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रारंभ बैच। आप लोगों को पता होगा, कॉमर्स के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम ने आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रारंभ बैच, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों मैं पढ़ाऊंगा। कोर मैथ्स में 11th ग्रेड के बच्चों के लिए, कोर मैथ्स में मेरे साथ शोभित सर आप लोगों के कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे और कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूंगा। अप्लाइड मैथ्स पूरा का पूरा मैं पढ़ा रहा हूं। वहीं रोहित सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैग्नोलिया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, प्रबलीन मैम आप लोगों को बीएसटी पढ़ाएंगे, एंड सानिध्य सर आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। प्रारंभ बैच का जो लिंक है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से एनरोल कर सकते हो। जितनी भी इसकी डिटेल्स है वो सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएंगी। उसके अलावा 8 अप्रैल को इसका ओरिएंटेशन सेशन है, जैसे क्लास कितने बजे होगी, कब होगी, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, कितने घंटे की क्लास होगी, नोट्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, सारी चीजें वो उस दिन बताई जाएगी आपको। बाकी आप लोग फटाफट से अभी एनरोल कर देना, है ना। अगर आप लोग चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया एंड अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाएंगे इस बैच में। क्लियर है? अब आपके मन का जो सवाल है कि मैं कोर मैथ्स लूं या फिर अप्लाइड मैथ्स लूं, देखो कोर मैथ्स अगर आप लोग बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में देखते हो, सिर्फ इसी में अपना करियर देखते हो, मुझे मतलब नहीं है कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री को डेप्थ में समझना है या फिर मेरे को चीजों को बहुत डिटेल में समझना है, मैथ्स में कुछ करना है, नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं CA/CS का एग्जाम लिखूंगा या लिखूंगी तो वहां पे जो हल्की फुल्की मैथमेटिक्स आती है, वहां पे जो परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, या फिर मैं उसके अलावा किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, बस मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊं या फिर उस लेवल की मैं मैथ्स कर पाऊं, तो कोर मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन अगर आप लोग मैथ्स में अपना करियर देखते हो कि मुझे मैथ्स की फील्ड में कुछ करना, कॉमर्स तो है ही मेरा फोटे, उसके साथ साथ अकाउंट्स मुझे आता है, इको मुझे आता है, ठीक है, बट मैं मैथ्स में भी कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं क्योंकि देखो मैथ्स, जब आप कोर मैथ्स को पढ़ोगे ना तो आपको मैथ्स को डेप्थ में समझना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की लॉजिकल स्किल्स इंक्रीज होगी, आपका एनालिटिकल स्किल इंक्रीज होगा, जिससे आप लोगों को सोचने का दायरा बढ़ने लग जाएगा। आप प्रॉब्लम्स को एक अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करोगे या फिर जब आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ोगे तो आप चीजों को, मुश्किल प्रॉब्लम्स को इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख पाओगे। क्वेश्चंस तो सीखोगे लेकिन मुश्किल प्रॉब्लम्स को एक सही तरीके से राइट वे में कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख जाओगे। तो आप लोगों के लिए अप्लाइड मैथ्स ज्यादा सूटेबल है। अब बहुत बार अक्सर बच्चे, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर ज्यादातर बच्चों से पूछोगे तो उनको कोर मैथमेटिक्स ज्यादा मुश्किल लगता है कंपैरिजन विद अप्लाइड मैथ्स। अच्छा, ये इसका इधर हो गया और इसका इधर हो गया, है ना, तो ठीक है ये चीज है। अच्छा, अब उसके बाद अगर देखो किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल या आसान टीचर नहीं बनाता, उसको बच्चे बनाते। आप लोगों को जो चीज इजी लगती है वो
आपके लिए इजी हो सकता है वो किसी और के लिए मुश्किल हो। जैसे अगर आपको अप्लाइड मैथ्स इजी लगती है, हो सकता है किसी बच्चे को कोर मैथ्स इजी लगती हो, है ना। तो सब्जेक्ट को इजी या मुश्किल वो बच्चा बनाता है, हम नहीं बनाते, या कोई और नहीं बता सकता कि कौन सा मुश्किल है कौन सा इजी है, बट आप उसको आसान या मुश्किल बनाते हो। क्लियर है इतनी बात। तो ये कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स की कहानी थी। बाकी प्रारंभ बैच के बारे में मैं बता चुका हूं, वहां पे आपको सभी चीजें सभी सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। मेक श्योर आप लोग उसको एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है बच्चों। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप अप्लाइड मैथ्स चूज कर रहे हो या कोर मैथ्स चूज कर रहे हो। थैंक यू सो मच।